नमो बुद्धाय। अष्टांगिक मार्ग। सबसे पहला है सम्यक दृष्टि, दूसरा है सम्यक वाणी, तीसरा है सम्यक संकल्प, चौथा है सम्यक कर्मांत, पांचवा है सम्यक जीविका, छठवां है सम्यक व्यायाम, सातवां है सम्यक समाधि और आठवां है सम्यक स्मृति। यह 8 मार्ग को ही तथागत बुद्ध ने हमें अष्टांगिक मार्ग के रूप में एक बहुत अमूल्य शब्द दे दिए हैं। यदि हम चाहें इस मार्ग से इस शरीर रूपी तन को एकदम 100% शुद्ध कर सकते हैं, लेकिन साथियों शुद्ध ऐसे नहीं होते हैं। शुद्धता के लिए इस मार्ग को धारण करना पड़ता है। इस मार्ग को अपना धर्म मानकर इसमें विलीन होना पड़ता है। जब हम इन मार्गों को अपने जीवन में ढाल लेते हैं, अपने जीवन रूपी आचरण में उतार लेते हैं, तब जाकर के हमारे अंदर अष्टांगिक मार्ग के जो व्यवहार हैं, जिन्हें हम लक्षण कहते हैं, वो हमारे अंदर आ जाते हैं। तब जाके हम अपने नेत्रों की दृष्टि को शुद्ध कर पाते हैं। तब जाके हम अपने शरीर के द्वारा किए गए कर्मों को अच्छे और बुरे में फ़र्क समझ पाते हैं। तब जाके हम अपने वाणी का सही उपयोग कर पाते हैं। तब जाके हम अपने शरीर पर कितनी मेहनत लेनी चाहिए, कितनी मेहनत नहीं लेनी चाहिए, इसके बारे में अपने विचार कर पाते हैं। तब जाके हम अपने शरीर में कितनी हमें याद शक्ति की ज़रूरत है, कितनी याद शक्ति की ज़रूरत नहीं है, इसके बारे में सोच पाते हैं। तब जाके हम अपने शरीर को कब शांत और धैर्य बनाना है और कब जब इस पर काम करने के लिए उत्तेजित करना है, इसके बारे में हम सही निर्णय ले पाते हैं। इसी प्रकार से अष्टांगिक मार्ग जो हमारे जीवन में एक बेहतर, इससे बेहतर दुनिया में कोई भी ऐसी श्रेणी नहीं है, कला नहीं है जो अष्टांगिक मार्ग से होकर और शुद्ध ना हो। हम अपने विचारों में कुछ भी चीज़ को मान लें। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन मानना ही है। यदि हम अपने विचारों में ऐसी चीज़ों को मान लेते हैं जिनका कोई ठौर ठिकाना नहीं है, जिनका कोई अर्थ हमारे जीवन में अच्छा नहीं है, ऐसी चीज़ों को मान करके हम अपने जीवन में अगर जी रहे हैं तो समझो हम नरक के वासी हैं। यदि हम अपनी मन की आकांक्षाओं को शुद्ध करके और जीवन जीने की जो कला है उसे शुद्ध करके जी रहे हैं, यही मेरा स्वर्ग है। और तथागत ने हमारे जीवन में स्वर्ग और नरक को फर्क समझने के लिए ही अष्टांगिक मार्ग का रास्ता बताया है। यदि हम अष्टांगिक मार्ग को अपने जीवन में अपना करके नहीं जीते हैं तो इसका मतलब हम नरक के वासी माने जाते हैं। यदि हम अष्टांगिक मार्ग को अपने जीवन में जीते हैं और उस अष्टांगिक मार्ग का हम आचरण कर चुके हैं तो हम अपने जीवन का स्वर्ग रूपी जीवन जी रहे हैं। साथियों, स्वर्ग कोई बाहर की ऐसी वस्तु नहीं है जहां हमें स्वर्ग मिलता हो। स्वर्ग हमारे अंदर है, नरक भी हमारे अंदर है। यदि हम अपने भावुकता में विचार
मुग्ध होकर यदि हम निम्न शब्दों के ऊपर अपने जीवन का स्तर बना लेते हैं तो हम नरक के वासी हैं। जैसे काम वासना में लिप्त हो जाना, हम अपने मोह में पड़े रहना, अपने क्रोध के बस में हो जाना, अपने लोभ के बस में हो जाना, अहंकार मद के बस में हो जाना। अगर हम ऐसा जीवन जी रहे हैं तो निश्चित हम नरक के वासी हैं और नरक की जिंदगी जी रहे हैं। यदि हम इनका बैलेंस करके अपने जीवन में चल रहे हैं, जैसे कि तथागत के द्वारा बताए गए अष्टांगिक मार्ग में कहा जा रहा है, हम आंखों से जो देख रहे हैं लेकिन उसमें अब विवेक नहीं कर रहे हैं कि ये सामने वाला व्यक्ति जो दिख रहा है वो मेरे किस उदाहरण के स्वरूप उसके साथ व्यवहार करना है। व्यक्ति को व्यक्ति नहीं समझना है या व्यक्ति को व्यक्ति समझना है। इसकी कला जो है हमारे अंदर अष्टांगिक मार्ग उत्पन्न करता है। जीवन तो हम प्रतिदिन जीते ही हैं। भेड़ बकरी पशु पक्षी सब जीवन जीते हैं, इनमें कोई शक नहीं है। यदि आप भोजन करोगे तब भी आपका जीवन चल रहा है, तो भोजन नहीं करोगे तो कुछ दिन चलेगा परंतु चलेगा, क्योंकि भोजन जीवन का आधार है। इसलिए उसमें रुकावट तो जब हम आधार बंद कर देंगे तब रुकावट आएगी, लेकिन जीवन तो चलेगा। भोजन जाएगा तो जीवन चलेगा, परंतु यह जीवन नरक का जीवन माना जाता है। पशु भेड़ बकरी जिन सब जानवर होते हैं इनके पास सोचने की बुद्धि नहीं होती है, इसलिए इन्हें मंद बुद्धि के श्रेणी में रखा गया है। और हम मनुष्य सब लोग एक उच्च श्रेणी की गिनती में हैं और हमारे पास सोचने की कल्पना शक्ति परमात्मा ने प्रदान की है। उस कल्पना शक्ति को यदि हम सही उपयोग करके अपने मानवीय जीवन को जिएं तो यही मेरा सबसे बड़ा परम धर्म शरीर के लिए माना जाता है। इंसान को इंसान कहें और जीव को दया की नज़र से देखें। इंसान तो हमारा व्यवहारी है, हमारा दोस्त है, हमारा साथी है, हमारा सहयोगी है, लेकिन इंसान से जो अन्य जीव हैं वो हमारे दया के पात्र हैं। उन पर हमें दया दिखानी चाहिए और इस मौके पर कभी हमें चूक नहीं चाहिए। जो पशु पक्षी हमारे दया के अधीन हैं तो उन पर हमें दया दिखानी ही चाहिए, और जो मनुष्य हमारे सहयोग के अधीन हैं, वो हमसे सहयोग मांगना चाहते हैं तो उस सहयोग करने में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। चाहे वो मानसिक सहयोग हो, चाहे वो शारीरिक सहयोग हो, और चाहे वो कर्मांत का सहयोग हो। सहयोग कोई भी हो, हमें करना चाहिए और दिल खोल के करना चाहिए। उस सहयोग के बदले कोई हमें कामना भी नहीं करना है साहब, कि हमें इस कामना के तहत मैं इस व्यक्ति का सहयोग कर रहा हूँ। ऐसी विचारधारा से यदि हम जीते हैं अपने जीवन को तो हम निश्चित अष्टांगिक मार्ग तथागत की दया से जो मार्ग हम सबको मिला है उस मार्ग का हम पूरा पालन कर रहे हैं। साथियों, अष्टांगिक मार्ग के बारे में एक एक शब्द पर यदि हम चर्चा करेंगे तो एक ही शब्द पर कम से कम 2 घंटे बात निकल जाएगी। इसलिए मैंने यह शब्द संक्षिप्त रूप में एक बताए हैं, और समय आने पर, वक्त आने पर इसके बारे में डिटेल से भी हम जानकारी देने का प्रयास करेंगे। नमो बुद्धाय।